एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में आए। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षा सुनने के लिए बड़े उत्साह के साथ आए थे। उनमें से एक किसान भी था जो बहुत दुखी और परेशान था। उसकी फसलें बर्बाद हो गई थीं और परिवार में भी काफी परेशानी हो रही थी। वह किसान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी फसलें बर्बाद हो गईं, परिवार में परेशानी है और जीवन में केवल दुख ही दुख है। कृपया मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाइए। बुद्ध ने बड़े शांतिपूर्वक उसकी बात सुनी और कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कभी कोई दुख नहीं हुआ? किसान ने सोचा और फिर जवाब दिया, नहीं भगवान, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। हर किसी को किसी न किसी रूप में दुख झेलना पड़ता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह संसार ही ऐसा है। दुख और सुख इस जीवन के दो पहलू हैं। अगर तुम केवल सुख की ही अपेक्षा रखते हो और दुख से भागते हो तो तुम हमेशा परेशान रहोगे। किसान ने पूछा, तो फिर इस दुख से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मुक्ति पाने का उपाय यह है कि तुम अपने मन को दुख से अलग करो। जैसे ही तुम यह समझोगे कि दुख और सुख जीवन का हिस्सा है और यह कि तुम इनके लिए जिम्मेदार नहीं हो, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। इन परिस्थितियों को स्वीकार करो और अपनी कर्म में लग जाओ। यही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। किसान ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और मन में एक अजीब सी शांति का अनुभव किया। उसने तय किया कि वह अपने जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करेगा और बुद्ध के बताए मार्ग पर चलेगा। धीरे धीरे किसान का जीवन बदलने लगा। वह अब दुख से परेशान नहीं होता था, बल्कि उसे जीवन का एक हिस्सा मानकर स्वीकार करता था। उसकी फसलें भी सुधर गईं और परिवार में भी शांति स्थापित हो गई। कई साल बाद जब किसान वृद्ध हो गया तो उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है और मैं इस संसार से विदा लेने वाला हूं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं, जीवन में कभी भी दुख से भागने की कोशिश मत करना। हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना। याद रखना, सुख और दुख दोनों जीवन के हिस्से हैं। किसान का बेटा अपने पिता की बातें ध्यान से सुनता रहा और उसने उन्हें अपने जीवन का आधार बना लिया। कुछ ही समय बाद किसान की मृत्यु हो गई। पूरा गांव उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ और उसे श्रद्धांजलि दी। गांव के लोग जानते थे कि वह एक समझदार और धैर्यवान व्यक्ति था जिसने जीवन के अंतिम क्षण तक अपने कर्तव्यों का पालन किया। किसान के जाने के बाद उसका बेटा घर का पूरा पालन पोषण करने लगा। उसने अपने पिता की तरह ही मेहनत और लगन से खेती की, परिवार का ध्यान रखा और बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया। वह भी अपने पिता की तरह धैर्यवान और शांतिपूर्ण व्यक्ति बन गया। समय के साथ किसान का बेटा भी गांव के लोगों के बीच एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसके पास आते और जीवन की कठिनाइयों के बारे में सलाह मांगते। वह भी अपने पिता की तरह उन्हें यही सिखाता कि जीवन में सुख और दुख दोनों को स्वीकार करना चाहिए और परिस्थितियों का सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए। इस तरह किसान की शिक्षा और बुद्ध के उपदेश पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे और गांव में शांति और समृद्धि बनी रही। किसान का बेटा अपने पिता की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए अपने परिवार और समाज का अच्छे से पालन पोषण करता रहा और उसने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची शांति और संतोष मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं, न कि बाहरी परिस्थितियों पर। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके।